हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। रोमियो टेक मी समवेयर वी कैन बी अलोन। टेलर स्विफ्ट ने ये उसके गाने में लाइंस यूज किया था। एंड ऐसा कई बार होता है कि जब भी प्यार के बारे में बात हो रही होती है तो रोमियो एंड जूलियट की कहानी लोगों को याद आती है। बट शेक्सपियर ने ये कहानी जब लिखा था ना तो उसे काफ़ी ग्लैमराइज किया था एंड कई चीज़ों को रोमांटिसाइज कर दिया था। रियल स्टोरी ऐसी नहीं थी। शायद प्यार भी नहीं था, वो बेवकूफ़ी थी। रोमियो एंड जूलियट के बारे में पहले बार अराउंड 14th सेंचुरी में जिक्र हुआ था, जब डांटे करके एक इटालियन पोएट ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। डांटे के कुछ लिखे गए लाइन से लोगों को समझ आया कि शायद रोमियो एंड जूलियट फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं थे, बल्कि रियल लोग थे जो 1303 के साल में इटली में रहते थे। तो हुआ क्या था कि 1303 के साल में वेरोना करके एक जगह था जो इटली में था। उस जगह को एक पावरफुल सिटी माना जाता क्योंकि काफ़ी पावरफुल फैमिलीज वहाँ रहती। उसी दौरान वहाँ मॉन्टिगस फैमिली एंड कैपुलेट्स फैमिली करके ऐसी दो फैमिलीज थी जिनका एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनता। दे वर पॉलिटिकल राइवल्स। देन एक दिन क्या हुआ कि वेरोना सिटी में एक बॉल रूम पार्टी वॉज थ्रोन। शहर के सारे फैमिलीज वेर इन्वाइटेड। तो मॉन्टिगस फैमिली वहाँ पहुंची एंड उस फैमिली में एक हैंडसम लड़का भी था जो कुछ 17 साल का होगा एंड उसका नाम था रोमियो। फिर कैपुलेट्स फैमिली भी उस पार्टी में गई एंड उस फैमिली में एक ब्यूटीफुल सी लड़की थी जो कुछ 13-14 साल की होगी एंड उसका नाम जूलियट था। जूलियट के साथ उसके पेरेंट्स आए थे एंड इवन उसका भाई टाइबाल्ट भी आया था। रोमियो ने जूलियट को देखा एंड उसे वो काफी पसंद आई। जूलियट ऑल्सो रियलाइज कि पार्टी में रोमियो से काफी ज्यादा अटेंशन दे रहा है, पर ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी फैमिलीज ही अलाउ नहीं करती। इसलिए पार्टी के बीच में से ही निकल के दोनों पैलेस के बाहर गए एंड छुपके से एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बात किया एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग आउट। तो पार्टी के इनिशियल 1 आवर में बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर एंड पार्टी खत्म होते होते दे रियलाइज्ड कि दे आर डीपली इन लव विद ईच अदर। पर दे न्यू कि उनकी फैमिली इसके लिए मना करेगी, इसलिए उन्होंने अगले दिन छुपके से शादी करने का भी फैसला लिया। देन रात को बॉलरूम पार्टी खत्म हुआ एंड सब अपने अपने घर चले गए। पर घर जाते वक्त जूलियट के भाई को जूलियट पे शक हो रहा था बिकॉज शी वॉज मिसिंग फ्रॉम पार्टी एंड इवन तभी रोमियो भी मिसिंग था। उसने कुछ तभी बोला नहीं बट ही हैड हिज डाउट्स। रोमियो जब घर पहुंच गया तो उसने अपनी लव स्टोरी के बारे में उसके दोस्त मार्किटियो को बताया। देन अगले दिन रोमियो, जूलियट एंड मार्किटियो फिर से मिले। देन रोमियो एंड जूलियट ने शादी कर ली। पर समाउ जूलियट के भाई टाइबाल्ट को ये समझ आया कि ये दोनों चुपके से शादी करने वाले हैं, तो वो वहाँ उस जगह पे जूलियट को वापस ले जाने के लिए आया। पर रोमियो एंड मार्किटियो ने टाइबाल्ट को रोका, उसे जूलियट को लेके जाने नहीं दिया। गुस्से में टाइबाल्ट ने मार्किटियो को जान से मार दिया बाय स्टैबिंग हिम। मार्किटियो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड था। उसे ऐसे देख के रोमियो वॉज ब्रोकन। ही वॉन्टेड रिवेंज एंड गुस्से में रोमियो ने टाइबाल्ट को जान से मार दिया एंड जूलियट ये सब देखती रही। टाइबाल्ट को मारने के बाद रोमियो को शहर छोड़ना पड़ा क्योंकि जूलियट की फैमिली रोमियो को इस गलती के लिए माफ नहीं करने वाली थी। वो भी रिटर्न में रिवेंज के चक्कर में उसे मारने वाले थे। तो रोमियो ने जूलियट से बोला कि वो अभी के लिए वेरोना सिटी से जा रहा है पर वापस आएगा उसे लेने के लिए। जूलियट मान गई। पर जूलियट की फैमिली को जब पता चला कि टाइबाल्ट मर गया है एंड जूलियट के लवर ने ये सब किया है तो उन्होंने रोमियो को ढूंढने के लिए अपनी आदमी भेज दिए। एंड जूलियट जब पैलेस वापस आई तब उसके डैड ने ये डिसाइड किया कि उसकी शादी एक नोबल मैन से करा देंगे। जूलियट को ये शादी नहीं करना था। वो बहुत रोई, वो बहुत चिल्लाई, पर उसकी बात किसने नहीं मानी। उसे जबरदस्ती एक कमरे में डाल के बंद कर दिया गया। इस हादसे के अगले दिन शादी थी। शादी के जस्ट पहले जूलियट ने इससे बचने के लिए एक प्लान बनाया कि वो एक पोशन पी जाएगी जो उसे सुला देगा एंड उसके पल्स को स्लो करेगा, जिससे घर वालों को लगेगा कि वो मर गई है एंड उसने ही खुद की जान ले ली। क्योंकि तभी जूलियट सिर्फ 13-14 साल की थी, इसलिए बोला गया कि जूलियट की ये प्लान में किसने तो मदद की। जूलियट के घर में लेडीज जो काम करती थी ना, उनमें से एक ने किसकी उसकी मदद की थी। दूसरी तरफ शहर के बाहर रोमियो को पता चला कि जूलियट की शादी हो रही है एंड वो वेरोना सिटी वापस आया अपनी लवर को बचाने के लिए। जब वो वापस आया उस दिन शादी का दिन था एंड दूसरी तरफ पैलेस में लेडीज जब जूलियट को लेने उसके कमरे में गई तब उन्हें वो बेहोश मिली। उन्हें लगा वो मर गई। पूरे पैलेस में ये बात फैल गई कि जूलियट ने अपनी जान ले ली है। रोमियो जब पैलेस के पास पहुंचा तब उसे भी ये खबर सुनने मिली। बिना कुछ सोचे वो चला गया जूलियट के घर के अंदर एंड वहां पहुंचने के बाद ही सॉ जूलियट्स लाइफलेस बॉडी। ही क्राइड अ लॉट, हिज लवर वाज गॉन एंड ही डिसाइडेड टू डू द सेम। उसने वहां ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन पी लिया। जूलियट के कंधे पे सर रख के रोमियो सो गया। इसके थोड़ी देर बाद रोमियो भी मर गया। फिर जब जूलियट का वो पोशन का असर उतर गया एंड वो उठ गई एंड बिकॉज उसने ये प्लान के बारे में रोमियो को नहीं बताया था, तब शी रियलाइज्ड कि कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। शी क्राइड अ लॉट आफ्टर सीइंग रोमियोज लाइफलेस बॉडी एंड वो दुख में उसने चाकू लिया एंड खुद को स्टैब कर लिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स शी ऑल्सो पास्ड अवे। तो ये थी रोमियो जूलियट की कहानी। तो इस हिसाब से तो हमारे देश में हर जगह रोमियो जूलियट मिल जाएंगे क्योंकि जाति, धर्म, क्लास के नाम पे कितनी फैमिलीज रही है जिन्होंने दो लवर्स को अलग किया है। पर ये रियल स्टोरी जिनको भी पता है वो लोग इस पर डिबेट कर चुके हैं कि क्या एक्चुअल में रोमियो जूलियट एक एपिक लव स्टोरी थी कि बेवकूफ़ी थी। क्योंकि एक दिन में उन्हें प्यार हुआ तो ये लव से ज़्यादा लस्ट था।
इनका रिलेशनशिप 3-4 दिनों का था एंड वो 3-4 दिनों के प्यार में दोनों जो सिर्फ टीनेजर्स थे, उन्हें लगा कि उनकी लाइफ प्यार के बिना वर्थलेस है, तो खुद की जान ले लेते हैं। जूलियट वॉज जस्ट 14 एंड रोमियो वॉज जस्ट 17। पूरी लाइफ पड़ी थी। सो दिस इज नॉट अ लव स्टोरी बट अ ट्रेजेडी। शेक्सपियर ने जब बाद में जाके 16th सेंचुरी में खुद का नया वर्जन लिखा तो कई इवेंट्स को थोड़ा उन्होंने चेंज करके बताया। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि रियल स्टोरी जानने के बाद व्हाट यू हैव टू से। डू यू फील इट वॉज लव और लस्ट? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।